हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक्स देखे जो मैंने आपको करवाए। अब एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके सभी एसएससी एग्जाम्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम। आपने इससे पहले परसेंटेज रेशियो, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स देखे आपने। और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो ऑलरेडी मेरे चैनल पढ़े हुए हैं, हमारे चैनल में पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी टॉपिक्स को तो कर ही रहे हैं, बट साथ साथ आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। इसका नाम है, आप देख सकते हैं पीछे, यूनिट डिजिट। और वो यूनिट डिजिट चैप्टर दोस्तों, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। जो लास्ट वाला नंबर होता है उसे इकाई अंक बोलते हैं। ठीक। तो यूनिट डिजिट दोस्तों आपको पढ़ाना है। आता किस चैप्टर के अंदर है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संख्या पद्धति। इसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय आती है। इसके अंदर दोस्तों आपके पास डिविजिबिलिटी रूल मतलब आपका विभाज्यता का जो आपके पास नियम आता है। और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती है, उनमें से एक यूनिट डिजिट भी है। शुरुआत करेंगे, पर सबसे पहले आप चैनल को इस वीडियो को साथ साथ और साथ साथ चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक दो टाइप से देखा जाता है। दो टाइप से देखा जाता है। पहला टाइप क्या है दोस्तों? जिसमें हमारे पास पावर नहीं होती। और दूसरा टाइप दोस्तों जिसमें पावर होती है। जिसमें पावर नहीं होती वो तो बहुत आसान है, जिसमें पावर होती है उसमें थोड़ा सा सीखना है, बाकी आपको वो वाला भी आ जाएगा। अब ये जो इसके अंदर पावर होती है और जिसके अंदर पावर नहीं होती, ये क्या बोल रहा हूँ आइए जानते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने बोल दिया 475, तो आप बोलेंगे यार इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। तो बहुत आसान है, लास्ट नंबर ही हमारे पास क्या है? इकाई अंक। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 475 × 23, और मुझे इसका इकाई अंक निकालना है, तो लास्ट वाले नंबर्स को पकड़ना है दोस्तों। लास्ट वाले नंबर्स को पकड़ना है और इनका ही मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15, तो लास्ट में क्या है? 15 15 के, तो यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, तो दोस्तों यूनिट डिजिट और कुछ नहीं, किसी भी संख्या को यदि मैं 10 से भाग करता हूं तो जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही यूनिट डिजिट है। Whenever a number is divided by 10, the remainder we got is known as the unit digit only. बात समझ में आई? किसी भी संख्या को यदि हम 10 से भाग करते हैं, तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, वही हमारे पास क्या होती है? प्राप्त मतलब जो भी शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर, वही हमारे पास क्या होता है? यूनिट डिजिट। क्या कहना चाहता हूँ, क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। 2756 ये नंबर है। इस नंबर को दोस्तों मैंने क्या किया? 10 से भाग किया। 10 2 जा, तो यहाँ पर 10 7 जा, तो कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे पास 10 5 जा, और 10 दोस्तों लास्ट में 6 जा। क्या शेषफल बच गया? आपको कहोगे सर 9 बच गया। तो मैंने इस संख्या को दोस्तों किससे डिवाइड किया था? इसको मैंने 10 से भाग किया था। और जब मैंने इस संख्या को 10 से भाग किया दोस्तों, तो मेरे पास शेषफल कितना आया? 9। वो 9 कुछ और नहीं, वो लास्ट वाला नंबर है दोस्तों। उस संख्या का आखिरी नंबर ही दोस्तों हमारे पास क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। तो जब किसी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमें यूनिट डिजिट मिलता है, लास्ट का नंबर। जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं, तो लास्ट के 2 नंबर मिलते हैं। जब किसी संख्या को हम 3 मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट के 3 नंबर मिलते हैं। अगर इकाई अंक चाहिए दोस्तों, लास्ट का डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। और अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2। और अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है दोस्तों? यस और नो? टाइम वेस्ट नहीं कर, टाइम वेस्ट नहीं कर, ठीक है। बाकी इस क्लास में आपको एक तरह से यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, शेषफल प्रमेय का ही पार्ट है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट आज हमारा मेनली यूनिट डिजिट रहेगा। अब यूनिट डिजिट के अंदर जो दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
वो दोस्तों आपका कहाँ से आता है, वो कौन सा है, पावर वाला कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं ना, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। मैं इधर उधर बातें घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा वीडियो को बढ़ा चढ़ा के बताने की। एग्जैक्टली पॉइंट पे आएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 12 की बात करता हूँ, तो अगर इसकी पावर 1 होती है तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी। आपको कैसे, ये क्या खतरनाक बात बता दी आपने। अगर इसकी पावर 2 होगी तो 12 1/4 लास्ट में इसके 4 आएगा। और अगर इसकी पावर 3 होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी। और अगर इसकी पावर 4 होगी तो इसकी यूनिट दोस्तों हमारे पास 6 आएगी। अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 होगी दोस्तों, इसकी यूनिट डिजिट फिर से क्या आएगी, 2 आ जाएगी। आप कहोगे सर थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। दोस्तों अगर मैं 12 की पावर 1 की बात करूं तो उसका मतलब होता है 12 को एक ही बार इंटू करना है, तो इसमें 2 ही आ रहा है लास्ट में। 12 की पावर अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 12 इंटू 12 मतलब 2 इंटू 2 दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर 12 की पावर 3 की बात करता हूं तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12, 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार इंटू हो गया 2। लास्ट वाला नंबर 3 बार इंटू हो गया। और 12 की पावर 4 में लास्ट वाला नंबर कितनी बार इंटू होगा, 4 बार। तो कितना आएगा, 2 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6। 2 को 4 बार इंटू करो। ऐसे ही अगर 2 को हम 5 बार इंटू करते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है, तो 5 बार इंटू करेंगे, फिर से 6 को 2 बार से इंटू करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। तो आपने देखा 12 की पावर 1 भी 2 है और 12 की पावर 5 भी 2 है। तो मतलब जब 4 पावर हो जाती है तो 4 पावर के बाद जो 5वीं पावर आएगी वो फिर से वही देना स्टार्ट कर देगी, 2, और फिर से 4 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 6 आएगा। सिमिलरली ऐसा ही हमारे पास यहाँ भी होता है कि अगर हमारे पास किसी संख्या के आखिर में 3 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। 13 को एक बार 13 की पावर 2 करी दोस्तों तो 9 आ जाएगी। 13 की पावर 3 करी दोस्तों, 3 3 9 3 27, 7 आ जाएगा। 13 की पावर दोस्तों 4 करी मैंने तो 1 आ जाएगा। और 13 की पावर जैसे ही 5 करी, फिर से दोस्तों यही वाली साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको कि सर ये हो क्या रहा है, 4 4 की साइकिल। दोस्तों ऐसा तभी होता है जब किसी भी संख्या के आखिर में या तो 2 हो, या तो उस संख्या के आखिर में 3 हो, या तो उस संख्या के आखिर में 7 हो, या तो उस संख्या के आखिर में 8 हो। जब किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, और या तो 8 हो, उसकी जब पावर करोगे दोस्तों, तो दोस्तों हर 4 पावर के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा यूनिट डिजिट। हर 4 पावर के बाद, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 पावर के बाद फिर से वही आ गया, 3 आ गया। ठीक। तो यहाँ पर जो भी पावर होगी दोस्तों, हर 4 पावर के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, ना तो यहाँ 0 लिखा, ना तो 1 लिखा, ना तो 5 लिखा, ना तो 6 लिखा, वो क्यों नहीं किया दोस्तों। अगर किसी भी संख्या के आखिर में शून्य होता है तो उसकी कितनी ही पावर कर लो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। यदि किसी भी संख्या के आखिर में दोस्तों हमारे पास 1 होता है, तो कितनी ही पावर कर लो दोस्तों, लास्ट में 1 ही रहेगा यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या के आखिर में दोस्तों 5 होता है, उसकी कितनी ही पावर कर लो, उसकी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। किसी भी संख्या के आखिर में दोस्तों हमारे पास 6 होगा, उसकी कितनी ही पावर कर लो, इकाई अंक उसका, ये हमारे पास में जो लिखा है सारे सारे क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। तो 0 अगर आखिरी में होगा तो 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट, 1 होगा आखिर में तो 1 ही रहेगा यूनिट डिजिट। अगर दोस्तों हमारे पास 5 होगा आखिरी में तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और अगर आखिर में 6 है तो आखिर में अगर 6 है तो कितनी ही पावर कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। बात क्लियर है दोस्तों। आप कहोगे सर थोड़ा सा और क्लियर कर दो। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 275, पावर दोस्तों इसकी 275 है। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में इसके क्या है दोस्तों, लास्ट में इसके 0 है, तो इसकी कितनी ही पावर कर लूं, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा इसका, 0 ही रहेगा। ऐसे सिमिलरली दोस्तों
कोई नंबर है हमारे पास 4366 हमारे पास, और पावर दोस्तों इसकी पावर हमारे पास 235 है। अब अगर ध्यान से देखें, लास्ट में क्या है, 6 है। लास्ट में दोस्तों क्या है, 6 है। जब लास्ट में 6 हो या 5 हो या 0 हो या 1 हो, तो यूनिट डिजिट सेम की सेम ही रहती है, तो मतलब इसकी 6 की 6 ही रहेगी। अगेन दोस्तों, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, जैसे कि हमारे पास 4127, सपोज 5 है और ऊपर लिख रखा है 412। दोस्तों 41275 की पावर 412, लास्ट में आप देखोगे क्या है, 5 है, तो कितनी ही पावर कर लूं मैं, आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं क्या करूं, कोई भी नंबर ले लूं, कोई भी नंबर ले लूं दोस्तों, उसके आखिर में दोस्तों अगर मेरे पास लास्ट में क्या है, 1 है, अगर लास्ट में 1 है तो दोस्तों यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी। इनमें दोस्तों चेंज नहीं होता। जब हमारे पास आखिर में 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6। चेंज कब होगा, जब आखिरी में हमारे पास 2 होगा, 3 होगा या 7 होगा, 8 होगा, और वहां भी हर 4 पावर के बाद अपने आप को वो रिपीट करेगी यूनिट डिजिट। तो वो याद करना बहुत जरूरी है। आइए वो समझते हैं, वो वापस से समझते हैं। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर वो नंबर्स आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा। तो एक मिनट ऐसे कर लेते हैं कि पावर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। यहाँ पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पर पावर 3। ये दोस्तों, अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना। वो तो मैंने जैसे बना दिया, उस पर ध्यान मत देना कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। यहाँ दोस्तों हमारे पास नंबर है, आखिर में क्या है हमारे पास, 2 है किसी भी संख्या के, आखिर में क्या है हमारे पास, 3 है, आखिर में क्या है किसी भी संख्या के, 7 है, या आखिर में किसी की संख्या क्या है, 8 है। किसी भी संख्या के आखिर में 2 हो, या किसी की संख्या में 3 हो, या आखिर में, या फिर लास्ट में 7 हो, या फिर आखिर में 8। अगर उसकी पावर 1 है, तो यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी उसकी दोस्तों, 2 रहेगी। पावर अगर दोस्तों उसकी क्या हो जाती है, मैं यहाँ पर पावर्स लिख देता हूँ, यहाँ पावर लिख देता हूँ 2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इसकी पावर 1 है तो 2 का 2 रहेगा, इसकी पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, इसकी पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, इसकी पावर 4 है तो 6। और फिर से करेंगे, फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी, 2 आ जाएगा, फिर अगली बार फिर 4, फिर 6, फिर 8। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 ही आएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 दोस्तों हमारे पास 9, 3 की पावर 3 दोस्तों 27, 7 ही आएगा, 3 की पावर 4 दोस्तों हमारे पास कितनी, 81, तो लास्ट में 1। फिर से करेंगे, फिर से 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये पावर से ध्यान रखना, ये पावर है। अब दोस्तों अगर लास्ट में 7 है, एक पावर 7 आएगा, फिर 2 पावर 7 की पावर 49, 9 आएगा, 3 पावर 343, और फिर से करेंगे दोस्तों 1 आएगा, और लास्ट में फिर से यही रिपीट होएगा, 7931। ठीक है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 5 2401, तो 1 लास्ट में 1 आएगा, और फिर से रिपीट। ऐसी 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, और फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा जो चल रहा है। अगर आप ध्यान दें, इवन नंबर है लास्ट में 2 और 8, उसकी आखिरी वाली पावर 6 और 6 आ रही है, आखिरी वाली यूनिट डिजिट पावर 4 पे, और 3 और 7 में आखिरी वाली यूनिट डिजिट 1 और 1 आ रही है। इवन नंबर पे यूनिट डिजिट 6 आती है 4 पावर पे, और ऑड नंबर पे यूनिट डिजिट 1 आती है चौथी पावर पे। ये तो मैंने ऐसी एक ऑब्जर्वेशन बता दी। आपको किसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए, थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए। वैसे तो मैंने 12 का एग्जांपल देके बता दिया आपको, बट फिर से एक और बार बता देते हैं, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है, टेबल को याद रखेंगे दोस्तों।
क्या करते हैं इसको दोस्तों, क्या करते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, आशीष सर मैथ्स ऐप पर मिल जाएगी पीडीएफ पे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप सीरियल मैटर्स पे, ठीक है। देखिए, किसी भी नंबर के आखिर में मान लीजिए वो नंबर 27 है की पावर 2। 27 की पावर 2 का मतलब होता है 27 × 27। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो लास्ट का नंबर 7 जा इंटू करेंगे, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 9। तो जब किसी भी संख्या के आखिर में 7 होता है, अगर उसकी पावर 2 कर दी जाए तो क्या आता है, 9 आता है। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, आखिर में संख्या की क्या है, 7 है, उसकी पावर अगर 2 करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर यही चीज मैं क्या करता हूँ, 27 की पावर 3 कर देता हूँ। 27 की पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हमारे पास ये 7 7 जा 49, 9 आ गया। और 9 फिर 7 7 जा 49, 9, और 9 7 जा 63, 3 आ गया। कितना आ जाएगा यूनिट, 3। मतलब जब 3 बार इंटू होगा 7 को, तो क्या आएगा यूनिट, 3 आएगा। आ गया, पावर 3 पे कितना आता है, 3 आता है। ठीक, अब अगर दोस्तों 27 की पावर 4 कर दी जाए, तो 27 × 27 एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, बट अभी यहाँ के लिए तो समझा ही रहा हूँ। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 9 9 जा कितना आएगा, 81। तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप 7 की पावर 4 पे कितना है, 1। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 7 की पावर 4 पे। और फिर से अगर 27 की पावर 5 करेंगे दोस्तों, 27 को 5 बार इंटू करेंगे, तो 4 बार जब हमने किया था तो हमारे पास कितना आया था यूनिट, 1। और लास्ट में फिर से 7 आ गया, तो यह फिर से हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है एक बार 4 की पावर की साइकिल खत्म होती है। तो हर 4 की पावर के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ऐसे 3 9 7 1, ऐसे 3 9 7 1, 7 9 3 1, फिर से 7 9 3 1, ऐसे यहाँ पर 8 4 2 6, फिर से 8 4 2 6। आपको अगर सर आपने पावर बहुत छोटी बताई है, यहाँ पर थोड़ी और बड़ी पावर करो। जब बड़ी पावर करेंगे तभी समझने वाली बात है दोस्तों, जब बड़ी पावर करेंगे तभी समझने वाली बात है। अभी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर आपने 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, सबके आखिर में लास्ट में 2 होता है तो क्या होता है, 3 होता है तो क्या होता है, 7 होता है तो क्या होता है, 8 होता है तो क्या होता है, बता दिया। और अभी बता भी रहे हो आगे। बट लास्ट में अगर 4 और 9 होगा तो क्या होगा, वो तो आपने बताया ही नहीं, वो भी बताऊंगा। पहले ये वाला सुन लो, ठीक है, पहले ये वाला सुन लो, देखो ध्यान से, देखो जरा। हाँ देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास पावर कितनी है, मान लीजिए 26 है, 27 की पावर 26। आपने कहा सर यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ तो पावर बड़ी हो गई, 26 हो गई। तो मैंने आपको बताया हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, मतलब 4 की साइकिल है, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, ऐसे चलेगा। तो मेरे भाई अगर ऐसा है, इसका मतलब जो भी पावर होगी उसे हम 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 4 की साइकिल चल रही है। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर पे ध्यान देना है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा 7 की पावर फिर उतनी कर देनी है, 7 की पावर 2 49, तो लास्ट में कितनी आएगी यूनिट, 9। तो 24 तक तो साइकिल, 26 के अंदर का मतलब क्या होता है, 26 पावर का मतलब 4 4 4 4 4, 6 बार 4 चलेगा, 24 तक पहुंच गए। साइकिल चाहिए, फिर से 2 बार और चलना है, 2 बार और चलना है, तो वही 2। तो इसलिए 4 से डिवाइड करना है। जब भी आखिरी में 7 आए, 2 आए, 8 आए या 3 आए, तो हमें 4 की साइकिल चलनी है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 1 1 3 4 6 7, ये नंबर दे रखा है। पावर कितनी है दोस्तों, 215। अब दोस्तों मुझे इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, कुछ नहीं करना। पावर बहुत बड़ी है तो हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। जब भी किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो बस लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, पूरा डिवाइड मत करो, लास्ट के 2 नंबर। 15/4 तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 कितनी होती है, 7 की पावर 3 343, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 पे आपको पता ही है कितना है,
ठीक। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 277 और पावर हमारे पास क्या है 24, आप कहोगे सर ये नंबर तो कट जाएगा 4 से, पावर तो कट जाएगी 4 से। आप ध्यान से देखिए, मैंने पावर ऐसी ले लेता हूँ जो ये नंबर पावर कट जाए। अगर मेरे पास नंबर ऐसा है जैसे 64 है, अब इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया मतलब लास्ट वाली पावर है ये। जब भी पावर 4 से डिवाइड हो जाए, जब भी पावर 4 से डिवाइड हो जाए मतलब लास्ट वाली है। लास्ट वाली मतलब जैसे कि यहाँ पर है। अब ये पावर है दोस्तों, इसकी पावर 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो जब भी पावर 4 से डिवाइड हो जाए समझ जाना लास्ट वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 64 जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है दोस्तों। तो मतलब लास्ट वाली कितनी यूनिट डिजिट है होती है, 1 होती है। तब जब लास्ट में 7 होता है या 3 होता है तब यूनिट डिजिट 1 होती है। लास्ट में अगर हमारे पास 2 होगा, 8 होगा तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर से बताता हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 2868, पावर कितनी है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 31 है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आखिरी में अगर 0156 आए तो यूनिट डिजिट सेम ही रहती है, पर आखिरी में अगर 2 3 या 7 या 8 आए, 2 3 7 या 8 आए तो पावर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। तो 8 की पावर 3 में कितना आता है, यूनिट डिजिट 2 होता है। 8 की पावर 3 512 होती है, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट दोस्तों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है मामला, यस और नो। ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाए 7242 डिवाइड बाय हमारे पास 216, 7 लगा लेते हैं, 2167, तो क्या करेंगे, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरे नंबर को डिवाइड मत करो, 67 को डिवाइड कर दो बस 4। तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। जो भी रिमाइंडर आएगा उससे 2 की पावर 3 8, 8 आ गया। ये दोस्तों ऐसे हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो रही बात 0156 की, तो आपने बता दी सेम रहता है। 2 3 7 8 अगर आखिरी में होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर ले लेते हैं। फिर अगर आखिरी में दोस्तों हमारे पास क्या है, लास्ट में अगर हमारे पास 4 आए तो दोस्तों, या फिर दोस्तों आखिरी में क्या है, आखिरी में दोस्तों हमारे पास 9 आए, इन दोनों ही कंडीशन में दोस्तों हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि पावर इनकी क्या है, जो ये पावर इन लेकर आए हैं। ये जो पावर है दोस्तों, एन जो है, जो इनकी पावर है, वो दोस्तों इवन है या दोस्तों ऑड है, सम है या विषम है। ये जो एन लेकर आए हैं पावर अपने साथ, ये इवन है या ऑड है। आपको इससे क्या मतलब है सर, आपको सर इससे क्या फायदा, इससे क्या मतलब है दोस्तों, इसी से मतलब है, सम विषम से ही मतलब है दोस्तों। अगर आखिर में 4 और 9 हुआ कैसे, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास संख्या है ये पावर इसकी दोस्तों क्या है, मान लेते हैं 3 है, इसको 14 मान लेते हैं। 14 की पावर 1 कितनी होती है, 4, यूनिट डिजिट 4 होगी। 14 की पावर 2 कितनी होती है, 196। 14 की पावर 3 दोस्तों हमारे पास कितनी होती है, 274। अगर आप यहाँ ध्यान से एक चीज देखें, अगर आप ध्यान से एक चीज देखें, यहाँ पर 4 की पावर दोस्तों ऑड है, ऑड में 4 ही आता है। यहाँ पर 4 की पावर दोस्तों क्या है, ऑड है। 4 की पावर एक ऑड होती है, 4 की पावर 3 ऑड, ऑड का मतलब विषम, तो 4 की पावर 3 विषम है दोस्तों, तो विषम में क्या आता है, लास्ट में 4 ही आता है। और जब 4 की पावर इवन है तो इवन में दोस्तों कितना आता है, 6। तो मतलब अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 है, पावर अगर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट दोस्तों 4 ही रहेगी। बट अगर पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। प्लीज इस बात को नोट करें, इस बात को नोट करें कि अगर हमारे पास आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में दोस्तों हमारे पास यदि 4 होता है, यदि आखिरी में 4 होता है, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी, और अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात क्लियर है।
सिमिलरली दोस्तों अगर आप ध्यान दें, अगर किसी नंबर के आखिरी में 9 होता है, पावर अगर इवन हुई ओ पावर अगर इसमें, तो 9 का 9 ही रहेगा, ऑड रही तो उतने का उतना रहेगा। अगर पावर ऑड रही तो दोस्तों यूनिट डिजिट 9 का 9 रहेगा, बट अगर पावर दोस्तों इवन हो गई तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। आप सोचो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो पावर क्या है, इवन है, इवन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर हमारे पास पावर ऑड होती 19 की पावर 1 तो 9 ही आता। जब ऑड होगी पावर, जब पावर दोस्तों क्या होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसके आखिरी में 9 है, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगी। जैसे कि 4 की पावर ऑड थी तो 4 ही रहता था, और इवन होती तो पावर 6 हो जाती थी, यूनिट डिजिट 6 हो जाती थी। यहाँ पर अगर इवन हुई पावर तो यूनिट डिजिट दोस्तों कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्लीज नोट डाउन दिस, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आखिरी में 9 होता है तो दोस्तों हमारे पास पावर इवन या ऑड पे क्या आता है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आई? आई, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको दिख चुका है, इसे कर भी लेते हैं अब। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको दिख चुका है, इसे कर भी लेते हैं अब। क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालनी है, जो नंबर दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले ये देखेंगे इसके आखिरी में कितना है 3। 3 के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड किया, 149 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो रिमाइंडर कितना आया 1। 3 की पावर 1, इसका तो 3 ही आ गया प्लस। अब इसको देखते हैं, पावर को 4 से डिवाइड किया तो 150 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गई, 2 रिमाइंडर आ गया। 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2 आया। 150 को 4 से डिवाइड करने पे 3 की पावर 2 9। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों 4 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया 3, 3 रिमाइंडर आया। 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। दोस्तों ये आ गया, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3, दूसरे वाले की कितनी आ गई 9, और तीसरे वाले की दोस्तों कितनी आ गई। पावर को 4 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि आखिरी में 3 था, हर नंबर के आखिरी में कितना था 3। 3 9 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 का मतलब 9, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा 9। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है दोस्तों, हमारे पास पहले वाला दोस्तों कितना है, कितनी पावर है, तो जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 3 की पावर 1 पे कितना आता है 3 ही आता है। 263 दोस्तों, हमारे पास पावर कितनी 150, जो भी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। 3 की पावर 2 कितना होता है 9। 263 दोस्तों, हमारे पास कितना है, हमारे पास 151, जो भी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर आया दोस्तों 3। 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 मतलब 7। ये तीनों प्लस में है दोस्तों, तीनों प्लस में है, तो प्लस करेंगे तो दोस्तों 19 आएगा। 19 आएगा तो 19 में यूनिट डिजिट कितनी होती है 9। अगला क्वेश्चन, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 67 की पावर दोस्तों 32। आपको पता है किसी भी संख्या के आखिरी में दोस्तों अगर हमारे पास 7 होता है, किसी भी संख्या के आखिरी में अगर दोस्तों हमारे पास 7 होगा तो हमें उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड हो गई, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो जब पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो लास्ट वाला हमारे पास यूनिट डिजिट आता है, और जब आखिरी में 7 हो तो लास्ट वाली क्या होती है 1 होती है। यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी। आखिरी में अगर 8 होता, 4 से पावर डिवाइड हो जाती तो 6 आता, है ना, याद है अभी बताया भी था मैंने। इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे डायरेक्टली कम पूछता है आजकल क्वेश्चन। चलो, 3 की पावर दोस्तों 99, अब दोस्तों हमारे पास 3 ही है। जब 3 होता है दोस्तों तो हमारे पास पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर दोस्तों 99 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, बताएंगे जरा दोस्तों, रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर दोस्तों 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 दोस्तों 27 मतलब है ना, 3 की पावर दोस्तों 3 27, 27 यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन गया, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन गया। क्लियर है।
जिसको जल्दी लगे वो स्लो कर देना, और जिसको धीमा लगे वो फास्ट कर देना। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 7 की पावर तो 7 है और पावर 73। जब 7 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। तो 7 की पावर 1, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितनी आएगी? इसकी भी 7 आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? हमें इकाई अंक ही तो निकालना है। हमें इकाई अंक ही तो निकालना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो 3 की पावर 98। दोस्तों पहले 3 की पावर 98 का कर लेते हैं। दोस्तों एक और बात बतानी रह गई, वो बताऊंगा मैं आपको यहीं पर। पावर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। दोस्तों हमारे पास 89, 4 से डिवाइड किया, 89 को दूसरे वाले का निकाल लेते हैं ना अब। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 9 आ गई। और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 3 आ गई। कितना आया था? 6। इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 9 आ गई, इसकी 3 आ गई। दोस्तों सोचो अगर हमारे पास इतना होता कि ये 3 आती और ये 9 आती, तब क्या करते दोस्तों? तो आंसर -6 आता है। नहीं, -6 नहीं। दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा तब आती है जब हम 10 से भाग करते हैं। अगर आंसर -1 आए कहीं भी, समझ जाना यूनिट डिजिट कितनी है? 9 है। आंसर -2 आए तो समझ जाना यूनिट डिजिट कितनी है? 8 है। आंसर -3 आए तो समझ जाना यूनिट डिजिट 7 है। आंसर -4 आए तो यूनिट डिजिट समझ जाना 6 है। आंसर -5 आए तो यूनिट डिजिट समझ जाना 5 है। आंसर -6 आए तो आंसर समझ जाना यूनिट डिजिट 4 है। आंसर -7 आए तो समझ जाना 3। आंसर -8 आए तो समझ जाना 2। आंसर -9 आए तो समझ जाना 1। यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है। ये यूनिट डिजिट कुछ नहीं होती, रिमाइंडर होता है 10 से भाग करने के बाद। तो अगर खुदा ना खास्ता ये आंसर नेगेटिव में आया होता, जो कि नहीं आया रियलिटी में, तो ये है। पर नेगेटिव में आया होता तो -1 आया, तो एक में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो आंसर 9 हो जाता। -2 अगर आपका आंसर आ जाए तो 2 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए। ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर ही है और कुछ नहीं। -3 अगर आंसर आता, 3 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए। -4, 4 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए। 10 ही की जोड़े, क्योंकि 10 से ही भाग करेंगे यूनिट डिजिट को निकालने के लिए। तो अगर बाई चांस कभी भी आपका आंसर नेगेटिव में आता है, तो कुछ नहीं, 10 बनाने के लिए उतना ही नंबर आगे लगा देना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका आंसर -6 आता, तो रियलिटी में आंसर कितना होता? 4 होता। 4 यूनिट डिजिट आ जाती है आप। ठीक। आपको कि सर क्या बोल दिया आपने, बताता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों आपका आंसर कितना है? 117, और ये हमारे पास 129। माइनस करना है दोस्तों। अगर कोई बाहर से देखता है 117 -100 या फिर 129, ये है। बाहर से देखने वाले को तो ऐसा लग रहा है कि 117 में से हमारे पास कितना माइनस हो गया? 129। तो वो जब देखेगा कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, 7 में से 9 गए, 7 में से 9 गए, आंसर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए ना आंसर। मानते हो नहीं मानते हो? अब यहाँ देखिए, तो माइनस करते हैं। 17 में से 9 गया, समझ रहे हो? तो दोस्तों इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास रियलिटी में जो डिफरेंस है दोस्तों, वो हमारे पास कुछ और आ जाएगा। ये जो आंसर है ये माइनस, ये निगेटिव वाली, तो हम बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। तो समझने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको बड़ा नंबर ले लीजिए। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर लीजिए, लेट्स सपोज मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं। अगर आप इस वाले नंबर को लेते हो, 7 में से 9 जाएगा, तो आंसर दोस्तों -2। बट अगर हम रियलिटी में माइनस करते हैं दोस्तों, हमारे पास 17 में से 9 गया, 8 आ गया, 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 148। तो आंसर कितना आया दोस्तों? 148 आया। आपका आंसर -2 आ रहा है डायरेक्ट आपका यूनिट डिजिट निकाल के, पर रियलिटी में आंसर कितना है? 8 है लास्ट में यूनिट। तो जब भी आपका आंसर नेगेटिव में आए, तो मान लो जो -2 आया, 2 आया, तो क्या प्लस करें कि 10 बन जाए? 2 में क्या प्लस करें? तो 8। तो हमारे पास इसका रियलिटी में आंसर कितना है? -1 आता तो 9 हो जाता, -4 आता तो 6 हो जाता, -3 आता तो 7 हो जाता। क्लियर? आई थिंक आपको वाली बात क्लियर हो गई है।
अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 164 169 तो 160 पावर कितनी है? मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी दोस्तों लास्ट में क्या हो, 4 हो, लास्ट में क्या हो दोस्तों, 4 हो, तो पावर इवन है या ऑड है ये देखना हो। दोस्तों आपको पता है 4 की पावर इवन में क्या हो जाता है और ऑड में 4 की पावर दोस्तों ये ऑड है, तो 4। आगे चलते हैं दोस्तों, दोबारा से देखते हैं। 333 अगला वाला क्या है, 333 और पावर कितनी है? अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास लास्ट में क्या है, 3। जब लास्ट में 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, तो हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया, पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। पावर एक कितनी है? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगला क्या है, 727। तो दोस्तों आपको यहाँ भी आखिरी में 7 दिखाई दे रहा है। पावर कितनी है, 726। पावर को दोस्तों हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पावर को दोस्तों 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट में 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड, दोस्तों पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 की पावर 2, पास कितना, इससे दोस्तों इसकी यूनिट कितनी आई, 4 आई। इसकी यूनिट दोस्तों कितनी आई, 3 आई। अब हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 में से 2 तो -2। पर -2 आंसर आ नहीं सकता नेगेटिव में, तो रियलिटी में आंसर कितना है, 8 है। आई थिंक अब समझ गए होगे आप, आंसर इज ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही लास्ट में दोस्तों हमारे पास क्या है, 3 है। 433, जब लास्ट में 3 होता है तो जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, भाई पावर तो 4 से डिवाइड हो गई। जब पावर 4 थोड़ा डालते हैं, तो जब लास्ट में 3 का 7 हो, लास्ट वाली पावर क्या होती है, 1। यूनिट क्या होती है, 1। 2 और 8 में क्या होता है लास्ट में, पावर 4 से डिवाइड, 1 आ गया। अच्छा 377 दोस्तों, लास्ट में 7 है दोस्तों, तो पावर को हमारे पास 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड किया तो यूनिट आ गई, 7 की पावर 2, लास्ट में 9, 1 आ गया इसका दोस्तों। 6 की तो कितनी पावर कर लो, 6 का 6 ही रहेगा। 6 की तो कितनी पावर कर लो, 6 का 6 ही रहेगा। 1 में से 9 गया है, -8, -8 और प्लस, यहाँ पर भी -2 का आंसर आ रहा है। -2 ही आ रहा है तो रियलिटी में आंसर कितना होगा, 8 होगा, तो इसका भी आंसर 8 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 9 की पावर 27 और 27 की पावर 9 दोनों का जो सम है उसका यूनिट डिजिट निकालना है, उसका इकाई अंक निकालना है। दोस्तों अगर हम 9 को देखें तो जब भी 9 आता है तो हम अगर 9 की पावर ऑड है, याद रखना 9 की पावर और 4 की पावर में ऑड और इवन देखते हैं। 9 की पावर ऑड है तो दोस्तों यूनिट डिजिट 9 की 9 ही रहेगी इसकी। अच्छा दोस्तों हमारे पास 9 की पावर नहीं, 27 की पावर दोस्तों क्या है, 9 है। जब दोस्तों हमारे पास 7 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 7 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 9 को 4 से डिवाइड किया तो दोस्तों एक, 7 की पावर 1 7, नॉट 7 16, दैट मीन्स यूनिट कितनी है, क्लियर है। आपको एक बार सिखाया फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि रियलिटी में आंसर क्या आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 100 प्लेस पे करना है कि क्या आएगा, 100 प्लेस। यार ये तो बहुत आसान है दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 100 प्लेस क्या आता है। यहाँ पर ऐसी और पावर क्या है, इवन है, ऐसी 225 की तो इवन पावर है। जो भी इसका आंसर है दोस्तों, ये 100 प्लेस मतलब लास्ट में से लास्ट की जो ये 100 प्लेस। ठीक, भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, आखिरी की जो 3 ये यूनिट्स प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है और ये 100 प्लेस।
यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है 225 की पावर इवन इवन है तो दोस्तों यहाँ 625 ही लिखा जाएगा। आएगा 6। कॉमन सेंस वाली बात थी इसमें, लॉजिक ऐसे कुछ नहीं, कॉमन सेंस वाली। बाकी इसको आप कुछ लोग इसे रिमाइंडर थ्योरम से लगाते रहते हैं, वो गलत हो जाता है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर कुछ बच्चे ऐसा होंगे जब भी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, फिर देखेंगे, मुझे पता देखेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पर तो आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, अ प्राइम नंबर हैज़ एक्स नंबर ऑफ यूनिट। प्राइम नंबर है, त ऐसे कितने प्राइम नंबर्स बन सकते हैं? तो कोई भी नंबर हो, उसके आखिरी में अगर 0 आता है, वो आता है। वो नंबर 1 से लेके 0 से लेके कहीं तक भी हो सकता है। वो नंबर 0 से लेके कहीं तक भी हो सकता है। या तो ये हो, या तो ये हो। आखिरी में दोस्त अब दोस्तों किसी नंबर का प्राइम नंबर बनना तब कब पॉसिबल है? अगर उसके आखिरी में 0 हुआ तो इवन नंबर बन जाएगा। आखिरी में 4 हुआ तो इवन नंबर बन जाएगा। आखिरी में 6 हुआ तो इवन नंबर बन जाएगा। आखिरी में 8 हुआ तो इवन नंबर बन जाएगा। आखिरी में या तो 1 हो, आखिरी में या तो 2 हो, आखिरी में या तो 3 या तो 5 हो या तो 7, तभी जाके वो प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे कि 23 है, लास्ट में 11 है, लास्ट में 2 है, प्राइम नंबर। और कोई 12, 22 और कोई प्राइम नंबर नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई भी नंबर इसके आखिरी में 5 हो तो प्राइम नंबर हो सकता है। बोलिए। चलिए, 7 हो, 6 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। एक्स की वैल्यू 6। अ प्राइम नंबर हैज एक्स नंबर। ठीक। लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं इन दोनों के। तो लास्ट के 3 डिजिट के लिए लास्ट के 3 नंबर ही रखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, पर रिमाइंडर थ्योरम अब तक हमने पढ़ी नहीं है, तो हमें ये हम यहाँ लगाएंगे नहीं। मैं लास्ट के 3 जानने के लिए 1000 से डिवाइड कर देता तो 345 यहाँ आता। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट के 3 नंबर ही आएंगे, और इसको भी 1000 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट के 3 नंबर ही आएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, लास्ट में 5 आना है। लास्ट में 5 आना है तो ये भी आंसर नहीं, ये आंसर हो। मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। 789 एंड 5 45 4। यहाँ देखिए 36। जैसे ही मैं इस पे आता हूँ 36, ये आ जाएगा 32 35। यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 10, यहाँ 10 आ जाएगा। 05, तो 05 वाला या तो ये आंसर होगा तो या तो ये आंसर होगा। ठीक। फिर से करते हैं दोस्तों, हमारे पास 3 से करते हैं 27। 3 9 जा 27 बस 2। अब यही कर लो, 5 0 10 आ गया, 10 5 अच्छा 22, दैट मीन्स करके देख लें लास्ट के 3 नंबर हमारे पास क्या, जो भी आंसर आएगा लास्ट के 3 डिजिट दोस्तों। बाकी इसी सेम नंबर सेम क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे? हम इसको डायरेक्टली 1000 से डिवाइड करके भी, मतलब हमारे पास ये जो नंबर है 45 इन 1000 से, 1000 से 5 से कर लिया, 5 200, 5 से काट 5 6, 5 से कट नहीं सकते। अब 200 से इसको डिवाइड करते हैं, 100 से इसको रह जाएगा -11। -11 क्या होता करेंगे, क्या आंसर आएगा? आएगा 200 डिवाइड करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, रिमाइंडर थ्योरम में होता है इसको।
अभी तो ऐसे ही याद है। इंटू कर, फिर लास्ट के 3 नंबर आएँगे, लास्ट के नंबर 5 आएँगे। रिमाइंडर थ्योरम पे इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से कराऊँगा और रिमाइंडर थ्योरम के टाइप से कराऊँगा। ठीक है? शेषफल प्रमेय। वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ रिमाइंडर। अगेन भाई, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। आज यूनिट डिजिट पढ़ाया आपको, बहुत ही बेसिक टॉपिक था यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया। ऐसी और भी टॉपिक्स हैं दोस्तों तो आप पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, परसेंटेज, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आप जाकर आशीष मैथ चैनल पर दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो आप अभी आए हुए हो। हाँ, आपको बैच चाहिए तो आप दोस्तों आशीष सर मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेना, कर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर बात कर सकते हैं। बैच है, आपको पता है एसएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, ये भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बैच हमने स्टार्ट किया है आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए। आई होप आप सभी की मंशा और हमारी मंशा एक ही है कि आपको आपकी स्टडी टेबल से आपको ऑफिसर टेबल तक लेकर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में फिर से कोई और टॉपिक नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।